तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम अगर आपने किसी गलत म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिया है जो शायद आपके लिए बेस्ट ना हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक राइट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम हमें किन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला डिसीजन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो किस गोल के साथ हम उसको अलाइन करने वाले हैं। लेट एग्जांपल, किसी का अगर शॉर्ट टर्म गोल उनका होने वाला है, उनको 2 से 3 सालों में 4 सालों में उनको अपना पैसा चाहिए, उस केस में अगर आप वो किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो हो सकता है उनको बेटर रिटर्न देखने को ना मिले या फिर हो सकता है उनको लॉस भी देखने को मिल जाए। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो वो इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड की तरफ भी जा सकता है। अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कितने सालों के पास्ट रिकॉर्ड्स उसके देखने चाहिए, वो हम सारी चीजें इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक सबसे पहले गोल को अपना डिफाइन कर लेना चाहिए कि आप किस गोल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। देन अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है और आप चाहते हो कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके बाद आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको 2-3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद आपको उस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना है। अब जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करने जाते हो तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको 1 साल के बैक रिटर्न्स देखने चाहिए, 2 साल के, 3 साल के या 5 साल तक के मैक्सिमम जो है बैक ईयर के रिटर्न्स देखने चाहिए। बट मैं आपसे कहता हूं आप लास्ट 10 ईयर के जब बैक रिटर्न देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से उसके बारे में पता लग पाएगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में जो भी फंड होता है वो हो सकता है उसके कुछ परफॉर्मेंस अच्छी, कोई अगर वहां पे स्टॉक उन्होंने ले रखा हो वो काफी ज्यादा परफॉर्म कर गया हो तो हो सकता है उसके रिटर्न शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा बढ़ गए हो। बट अगर आप 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करोगे तो हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा बेटर एनालाइजिंग वहां पे देखने को मिल जाएगी। एग्जांपल लेके हम समझते हैं, हमने यहाँ पे एक अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप यहाँ पे फंड ओपन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसी म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करो, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे जाएं इसके ओवरऑल रिटर्न के बारे में, तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 10 साल के CAGR रिटर्न्स के देखें तो CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे 25% की यहाँ पे CAGR देखने को मिल रही है लास्ट 10 ईयर में। और अगर हम बात करें इसके लास्ट यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 3 ईयर्स के बारे में, 5 ईयर्स के बारे में, तो 5 साल में इसने 32.54% की CAGR प्रोड्यूस करी हुई है। और लास्ट 3 ईयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसने भी 32 के आसपास की यहाँ पे जो है 56% के हिसाब से यहाँ पे जनरेट करी हुई है। बिकॉज एक साल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट अच्छी चली है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रही है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अगर जब भी हम रिटर्न्स को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को देख के हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहे हो तो आपको मिनिमम 10 साल के उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखने चाहिए कि 10 साल के अंदर उसकी एवरेज CAGR यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। जब आप इस सारी चीजों को देख लोगे तो आप वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छा डिसीजन ले सकते हो। सेकंड बात करें वो है हमारा रिस्क। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपना रिस्क जरूर डिसाइड करना है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको वहां पे हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हो, बिकॉज डेट म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, उसके में जो काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्क भी देखने को नहीं मिलता है, काफी लो रिस्क यहाँ पे फंड वो हो जाते हैं। अगर बात करें हाई रिस्क फंड के बारे में तो जो इक्विटी सेगमेंट वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। और हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में मिक्सचर होता है यहाँ पे इक्विटी एंड डेट का एंड अदर बॉन्ड्स का, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वहां पे सारे मिक्सचर्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें या इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन वीडियो पे बात करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, हम इसके ऊपर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बना देंगे। बात करें इसके बाद अगर हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो किसी भी म्यूचुअल फंड को जब हम परचेज करते हैं तो हमें उसके चार्जेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहाँ पे क्या क्या चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में मेनली सबसे मेन चार्जेस होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड यहाँ पे देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम इसके मोतीलाल ओसवाल का हम फिर से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हम इसके यहाँ पे देखें कि इसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह आपको क्या देखने को मिलता
मिलता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.57% का देखने को मिल रहा है। जनरली जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% से लेकर 2% के बीच में, मैक्सिमम 2% तक यहाँ पे जाता है। तो 2% के अंदर अंदर इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। बट आपको देखना है जो एक्सपेंस रेशियो वो जितना ज़्यादा कम होगा वहाँ पे आपका काफ़ी यहाँ पे अच्छा म्यूचुअल फंड वो माना जा सकता है। एंड इसके बाद काफ़ी सारे रेशियोज होते हैं, पी रेशियो, शार्प रेशियो एंड कैट एक्सपेंस रेशियो, कैट पी रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो अगर आप इन रेशियोज के बारे में जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप नहीं जानते हो और जानना चाहते हो कि इन रेशियोज का क्या मतलब होता है और म्यूचुअल फंड में इनका क्या मतलब देखने को मिल जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम एक वीडियो इन सारे रेशियोज पे कर देंगे जिससे आप इन सारे रेशियोज को समझ पाओगे। तो एक्सपेंस रेशियो आपने समझ लिया कि एक्सपेंस रेशियो आपको चेक करना है, जितना ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अच्छा हमारा ये म्यूचुअल फंड हो सकता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा म्यूचुअल फंड होने वाला है इसकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा डाल रहे हैं ये पैसा हमारा कहाँ कहाँ पे लगने वाला है। तो आप इसका सेक्टर अलॉटमेंट देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये पैसा जो है अलॉट कर रहा है हमारा म्यूचुअल फंड। तो अगर हम इस मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर इसका इक्विटी सेक्टर अलोकेशन तो यहाँ पे 22% ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग रहा है, यहाँ पे 21% टेक्नोलॉजी में लग रहा है, 14% कैपिटल गुड्स में लग रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगने वाला है, जिससे आप चेक कर पाओगे कि हमारा जो ये पैसा है वो कितनी जगहों पे डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे जो मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं कंपैरिजन के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सारे म्यूचुअल फंड को एक बार चेकआउट करना चाहिए या फिर आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड है इसकी होल्डिंग स्टेटमेंट क्या देखने को मिल जाती है। देन इसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो उसमें आपको क्या रिस्क एंड रैंकिंग देखने को मिल जाती है, रिटर्न एंड रैंकिंग यहाँ पे क्या होने वाली है। तो रिटर्न एंड रैंकिंग को समझने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप है इसकी अगर रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करें तो इसमें आपको तीन चीजें देख रही होंगी, फंड रिटर्न, कैटेगरी एवरेज एंड रैंक इन कैटेगरी। अब फंड रिटर्न का मतलब होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये फंड ने कितने रिटर्न जनरेट किए हुए हैं 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये जो कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है, जैसे ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो इस कैटेगरी के अंदर एवरेज रिटर्न यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी की बात करें तो जो रैंक है पूरी कैटेगरी के अंदर वो इस फंड की क्या देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इस फंड को कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ पे इसकी फंड रिटर्न लास्ट 1 ईयर की देखने को मिलेगी 56.3% की। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 41.9% देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरी मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो उसका एवरेज रिटर्न यहाँ पे 41.9% का है। बट अगर इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 56.3% का देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसकी रैंक विद कैटेगरी यहाँ पे 1 की देखने को मिल रही है, मतलब ये टॉप 1 में आता है। तो अगर आप इस तरीके से इन सारी चीजों को कंपेयर करोगे तो आप एक राइट म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके एग्जिट लोड के बारे में, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो तो आपने समझ ही लिया था, एग्जिट लोड को भी आपको समझ लेना है, बिकॉज एग्जिट लोड के अगर आपका ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे जनरली एग्जिट लोड जो देखने को मिलता है वो 10 दिन या फिर 1 महीने के अंदर लगता है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया होगा या फिर 3 साल से नीचे आप उसको विड्रॉल नहीं करोगे तो एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 1 महीने से अंदर निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर एग्जिट लोड लगना भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी तो 1 महीने के लिए आप वहाँ पे पैसा डाल के आप वहाँ पे कोई रिटर्न यहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो। तो एग्जिट लोड आपका 1% का जनरली देखने को मिल जाता है। कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 0 भी देखने को मिलता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड के हिसाब से वेरी कर सकता है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% आपका इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो अदर यहाँ पे टैक्स एंड कंप्लायंसेस है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने वाले हो एक बार आपको उसके पीयर कंपैरिजन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड उसके जो जो कंपैरेटिव्स हैं उसके रिटर्न्स यहाँ पे क्या देखने को मिल जाते हैं। तो फिर से हम उसी मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप का एग्जांपल लेंगे और उसका जो कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के पीयर कंपैरिजन में आपका HDFC मिड कैप आता है, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी आता है एंड निपॉन इंडिया आता है। तो अगर इसके कंपैरिजन की यहाँ पे बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के लास्ट अगर 3 ईयर की रिटर्न की बात करें 32.77% देखने को मिल रहा है। HDFC के मिड कैप की बात करें 25.87 देखने को मिल रहा है। अगर कोटक की बात करें 21.76 देखने को मिल रहा है। निपॉन की बात करें तो 23.63 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ये टॉप पे देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। तो यहाँ पे ये एक बार फंड जो होता है वो काफी
अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करने में कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, तो एक तो ये है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। वैसे हमने टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की भी वीडियो बनाई हुई है, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिससे आपको टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड उस 5 म्यूचुअल फंड में आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे से जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको इन सारी बातों का एक बार ध्यान रखना चाहिए और इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी हमने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड आपको काफी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा क्या आप म्यूचुअल फंड के रेशियोज के बारे में जानना चाहते हो। अगर आपके कमेंट अगर वहां पे रेशियोज को आपको जस्ट टाइप कर देना है, हम नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर लेके आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए काफी अच्छी वीडियोस और भी लाने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।